गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 काव्यखंड पार्ट 9 राजेश जोशी को पढ़ेंगे, जिनकी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। पहले कविता पढ़ेंगे, फिर इसी कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे। चलिए कविता पढ़ते हैं। आप अपनी किताब में देखेंगे पहली पंक्ति। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? पहली पंक्ति। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पंक्ति साक्ष्य है। कवि कह रहे हैं इसमें कि सुबह का समय है, शीत ऋतु है, ठंड का समय है, सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसी विकट परिस्थिति में भी बच्चे काम करने को जाने के लिए विवश हैं, क्योंकि उन्हें पेट भरने के लिए रोटी कमानी है। होना यह चाहिए कि ठंड से बचने के लिए वे घर में रहते और घर के भीतर ही खेलते कूदते। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि कहता है कि हमारे युग की यह कितनी भयानक विडंबना है कि हमारे बच्चों को खेलने कूदने के समय में यह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी भयानक बात यह है कि उनकी इस भयंकर विवशता को भी एक सामान्य विवरण की तरह ही समाज में देखा समझा जा रहा है। इसे देख सुनकर ना किसी को क्रोध आता है, ना ही लाज, ना दुख होता है और ना ही पछतावा। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इसे एक भयानक समस्या के रूप में लेना चाहिए। एक गंभीर प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए, जैसे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। लोगों को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चे, जिनका बचपन खेलकूद और मौज मस्ती में बीतना चाहिए, काम करने, पेट पालने या रोटी कमाने को विवश क्यों हैं। पद 2 देखिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। पंक्ति देखिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि कवि बाल मजदूरों को गहरी धुंध में विपरीत मौसम में काम करने जाता देखकर प्रश्न पूछते हैं कि वे बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं। क्या इनके खेलने के लिए गेंदें अब नहीं बची हैं? क्या सारी गेंदें उछलकर आकाश में समा गई हैं? इनके लिए क्या रंगीन किताबें भी नष्ट हो गई हैं? क्या इनकी पुस्तकों को दीमकें खा गई हैं? क्या इनके खिलौने समाप्त हो गए हैं? इनके खिलौने क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? क्या इनके पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय नहीं बचे हैं? क्या ये विद्यालय किसी भूचाल की चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं? यदि ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो फिर ये बच्चे इस समय विद्यालय में पढ़ते होने चाहिए थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो हम इन बच्चों को इनके खिलौने, किताबों और विद्यालयों से वंचित कर रहे हैं? इन बच्चों के लिए तो खेलने के खुले मैदान होने चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए, घरों में खुले आंगन होने चाहिए, पर ये सब कुछ नहीं है। कहाँ नष्ट हो गए हैं ये सब? आखिर कौन उत्तरदायी है इन सब के लिए? पद 3 देखिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। पंक्ति देखिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। कवि कह रहे हैं कि यदि संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग बगीचे, घर आंगन ही ना हो तो इस संसार में रखा ही क्या है? जीने का लाभ ही क्या है? ऐसी दुनिया क्या इंसानों की कही जाएगी, जिसमें इंसानों के बच्चे ही बचपने से वंचित हों? अफसोस की बात तो यह है कि ये सारी चीज़ें संसार में तो हैं, परंतु इन बच्चों को उपलब्ध नहीं है। हमारे देश के लाखों बच्चे इनसे वंचित हैं, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे खाने, खेलने, पढ़ने लिखने की बजाय इस नन्ही सी उम्र में काम धंधा करने जा रहे हैं। बाल श्रम धड़ल्ले से हो रहा है। दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को इनकी फिक्र नहीं है, जबकि यह भयानक दृश्य चिंता करने का विषय है। अब हम इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1। राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का सार लिखिए। उत्तर।
राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं गहरे सामाजिक बोध की कविता है। बाल श्रम की व्यवस्था और उनकी पीड़ा से कवि के मन में चिंता उत्पन्न होती है। कवि को दुख है कि देश के नौनिहालों को मजदूरी करनी पड़ रही है। कवि को इससे भी अधिक दुख इस बात का है कि लोगों ने बाल श्रम की आदत बना ली है। यह कुप्रथा अब समाज व्यवस्था का एक अंग बन गई है। लोगों को इससे ना दुख होता है ना शर्म महसूस होती है। कवि ऐसे लोगों से प्रश्न करता है कि इन बच्चों के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, खुले मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन क्यों उपलब्ध नहीं हैं? ये बच्चे क्यों खेलते कूदते नहीं हैं? कवि को लगता है कि यदि बच्चों के जीवन में खेलकूद और निश्चिंतता नहीं है तो फिर उनका जीवन और हमारा जीवन दोनों ही जीने योग्य नहीं है। प्रश्न 2, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में इसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर, किसी बात का विवरण देने का अर्थ है किसी बात को सामान्य मानकर उसकी जानकारी भर दे देना और उससे पाकर संतुष्ट हो जाना। विवरण केवल सूचना है। सूचना में कोई भावनात्मक लगाव जैसी चीज़ नहीं होती, ना ही उसे पढ़कर पाठक चिंतित या व्याकुल होता है। परंतु यदि प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित रूप से पाठक या श्रोता का ध्यान आकर्षित होता है। प्रश्न से जुड़े भाव की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। लेखक चाहता है कि बाल मजदूरी के संबंध में लोगों के सरोकार जागें, उनमें इन बच्चों की दुर्दशा के प्रति चिंता, तड़प उत्पन्न हो। आज के बच्चे हमारे कल के कर्णधार हैं। यह बात इनके संदर्भ में सोची जाए, इन्हें उपेक्षा से ना देखा जाए। इस बात को एक विवरण मानकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रश्न का समाधान खोजा जाना चाहिए कि कौन से कारण हैं जो इन काम पर जाने के लिए विवश करते हैं। प्रश्न 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे क्यों वंचित हैं? समाज व्यवस्था और गरीबी ऐसे मुख्य कारण हैं जिनके कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित रह जाते हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग पेट भर रोटी के लिए कठोर श्रम करते हैं। इस प्रकार के दरिद्र लोगों के बच्चे भी पेट भरने की गरज से बचपन से ही कामकाज में लग जाते हैं। यह उनकी जन्मजात विवशता होती है। एक ईंट गारा ढोने वाले मजदूर या ऋण के बोझ से दबे गरीब व्यक्ति के लिए यह संभव भी कहाँ है कि वह अपने बच्चों को ढंग से पाल पोस कर बड़ा करे। खिलौने और किताबों की बात तो दूर की बात है, बच्चों को ईश्वर की देन मानकर परिवार को नियोजित न करना भी इस समस्या का सर्वप्रमुख कारण है। सरकार ने बाल श्रम रोकने के कानून अवश्य बना दिए हैं, परंतु ऐसे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कोई कारगर वैकल्पिक व्यवस्था करने में वह लगभग असफल ही रही है। ना समाज में संवेदनशीलता रही है और ना प्रबल इच्छा शक्ति। फिर ऐसे बच्चे वंचित क्यों ना रहेंगे। प्रश्न 4, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? उत्तर, मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थानों पर काम करते हुए देखा है। इन्हें चाय की दुकान, ढाबा, होटल, निजी कार्यालय, घर, यहाँ तक कि साइकिल स्कूटर की रिपेयरिंग की दुकानों पर और कार सफाई आदि करते मैंने इन्हें अक्सर देखा है। सुबह सवेरे या अंगीठी लिपते पोतते दुकानों की झाड़ पोछ करते दिख जाते हैं तो रात को देर तक बर्तन व दुकान की सफाई करते। मैंने हर मौसम में हर हाल में इन्हें काम करते देखा है। प्रश्न 5, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का प्रतिपाद क्या है? उत्तर, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का उद्देश्य या प्रतिपाद है बाल मजदूरों के प्रति समाज में जागरूकता लाना। बच्चों के बचपन की रक्षा की जाए, उन्हें पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, खाने पहनने, मनोरंजन आदि के समान अवसर दिए जाने चाहिए। उनसे कोई भारी काम नहीं करवाना चाहिए। उन्हें रोजी रोटी की चिंता से मुक्त रखा जाना चाहिए। सरकार को कानून के कठोर अनुपालन के द्वारा तथा समाज को सहानुभूतिपूर्वक ऐसे बच्चों के जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कविता का प्रतिपाद यही है कि बाल मजदूरों की दशा पर चिंतन हो और उनके प्रति यथास्थितिवादी रवैया अपनाया जाना बंद हो। प्रश्न 6, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह भयानक प्रश्न कैसे बनता है? बचपन से ही रोजी रोटी कमाने के लिए बच्चों का काम पर जाना निश्चित रूप से भयानक बात है। इसी का परिणाम है कि ये बच्चे असमय बूढ़े हो जाते हैं, उनके मन मुरझा जाते हैं, शरीर निस्तेज हो जाते हैं। इसलिए कवि ने उनके काम पर जाने को भयानक बात कहा है। बच्चे काम पर क्यों जाते हैं, यह प्रश्न दिन पर दिन भयानक होता जा रहा है। प्रश्न 7, कवि ने क्यों कहा कि तब फिर इस दुनिया के होने का क्या फ़ायदा, क्या बचा है इस दुनिया में? उत्तर, कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह मानता है कि यदि बच्चों का बचपन ही सुरक्षित नहीं रहा तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, इसका अंदाज़ा हमें स्वयं लगा लेना चाहिए। बच्चों के सुरक्षित होने का अर्थ है कोमल भावनाओं की रक्षा। यदि मनुष्य की कोमल भावनाएं, संवेदनाएं जल्दी ही मर जाएंगी तो फिर मनुष्य के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए दुनिया को यदि बचाए रखना है तो बच्चों के बचपन को बचाना होगा। बच्चों, आप
कविता को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी किताब से भी पढ़ेंगे और इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी से देखकर याद कर लेंगे।